नमस्ते एवरीबॉडी। मेरे चैनल का नाम सीक्रेट्स ऑफ लिविंग विथ नेचर एंड यूनिवर्स है और इस चैनल का ये पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है हाउ वी कैन रिड्यूस आवर स्ट्रेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी स्टार डस्ट पार्टिकल से ही बने हैं। इवन हमारा सन, हमारी अर्थ और हम खुद इस अर्थ में रहने वाले सभी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बने हैं। इसीलिए यूनिवर्स हमारे लाइफ में बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्ट डालता है वो। इसी के साथ साथ अर्थ पे होने वाली चीज़ें भी हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अर्थ में होने वाली सभी चीज़ें, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, ज़मीन, ये सारी चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। इन्हीं से हमारा बिहेवियर बनता है, इसी से हमारा नेचर बनता है, कितना हम जीते हैं, किस तरह से जीते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी अर्थ में ही डिसाइड होती है। इस अर्थ को समझने की ज़रूरत है हमें यहीं पे जीना है और यहीं पे मरना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से एटलीस्ट 40% लोग मेरी इस बात को एग्री करते होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी चीज़ तो भगवान करते हैं, भगवान के हाथों में है, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, उन्हीं के हाथ में जीना मरना और सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो शायद 98% लोग इस बात को एग्री करेंगे कि हाँ ये सच है। मुझे लगता है ऐसी बातें तो छोटे बच्चे करते हैं और अगर हम उस बात को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें बड़े होने में शायद काफ़ी टाइम लगेगा। एनीवेज, टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक ये है कि वो 40% लोग जो रियल लाइफ में जीते हैं वो अगर चाहें एक साथ आएँ, सोचें तो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी ट्रू लाइफ बना सकते हैं जिसमें हम अपने बच्चों को कह सकें। अब आप लोग कहोगे कि ये सिर्फ कहने सुनने में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऐसा है कि ये टफ़ है, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। बस ज़रूरत है तो एक सोच की, एक स्टेप की जो हमें सही डायरेक्शन में उठाना है। फिर आप कहोगे कि यार देखो ऐसा है कि न तो हमारे पास इतना टाइम है और ना ही इतना एनर्जी है कि हम अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर सकें। पोजीशन तो बस ऐसी है कि सुबह सुबह पॉजिटिव माइंड से उठो और ऑफिस के लिए निकलो तो बस रास्ते में ही जो रश है, लोगों का क्राउड है, इधर उधर दौड़ता हुआ, इतना भागता फिरता हुआ, इतना रश है कि आदमी वहीं पे अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी खो देता है और जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी पूरी नेगेटिव में बदल जाती है। हाँ, मैं इस बात से एग्री करूँगा कि ये एक लाइफ का ट्रू पार्ट है कि ट्रैफिक में जो होता है वो हमें काफ़ी टेंशन देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि यहीं से मैं आज शुरू करता हूँ कि हमारा जो ट्रैफिक में जो एक दूसरे के प्रति जो बिहेवियर रहता है और उस वजह से जो हमें टेंशन आता है, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि ट्रैफिक में एक्चुअली होता क्या है, क्यों लोग इतना हल्ला करते हैं, क्या सोच के निकलते हैं, किस तरह से ड्राइव करते हैं, क्या होता क्या है और कहाँ प्रॉब्लम्स होती है, क्यों लोग। यहाँ पे भी देखिए सेम थिंग मैटर करता है, एक ही इंटेंशन है, स्पीड। हमें बस स्पीड से निकलना है, यही मेन पर्पस रहता है सभी का, सभी ड्राइविंग करने वालों का। इवन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हो या आपके पास कौन सा व्हीकल है, आपके पास कार है, बाइक है या कोई और चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ स्पीड से निकलना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। और आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी प्लेस में चले जाओ, हर ह्यूमन बॉडी का बिहेवियर सेम ही रहेगा। उसे हर जगह हर वक्त स्पीड ही पसंद है, आगे निकलना ही पसंद होगा। उसके लिए वो चाहे कितना भी रिस्क उठा ले, वो उठाता है। सामने वालों की परवाह, ट्रैफिक में चलने वाले आजू बाजू की परवाह वो ज़्यादातर नहीं होती है। उनको खुद को अपनी केयर होती है, दूसरों के लिए वो उतना ज़्यादा
पोलाइट नहीं रहते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे दिमाग में टेंशन आता है। हम पैनिक होते हैं उनके बिहेवियर से। हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, या अपने आप को ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसीलिए ये स्पीड में जा रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमारा इतना नुकसान हो रहा है। हम इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेते हैं, और हम यही सोचते हैं कि यार ये तो गिरेगा गिरेगा, साथ में दूसरों को भी मरवाएगा, इसलिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बंदा है, और इसी चक्कर में हम उसको कुछ भला बुरा कह देते हैं। मुझे लगता है शायद इस वजह से उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है। हमें काफ़ी टाइम तक वो गुस्सा, वो टेंशन, वो पैनिकपन वो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव करता है। और मैं सिर्फ यही चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको कि ये एक नेचुरल बिहेवियर है। बस ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा होता क्यों है, हमारी बॉडी में ऐसा क्या है जो हमें इतना प्रोवोक करती है स्पीड के लिए। अगर हम ये बेसिक चीज़ों को समझ जाएं, तो फिर मुझे लगता है कि जो बाहर की ऊपरी ज़िंदगी जो हम जीते हैं नॉर्मली, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगी हमारी लाइफ को, और हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं अगर हम बेसिक चीज़ों को कैच करना सीख लें तो। और इन सभी स्पीड के पीछे एक ही वजह काम करती है, और वो है हमारे अंदर नेचुरल चीज़, और वो है वाटर, पानी, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे है। और ओबियसली जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में तो होगा ही होगा, उसका बिहेवियर हमारे बिहेवियर से तो मैच करेगा ही करेगा। और यही एक नेचुरल थिंग है जो हमें समझने की ज़रूरत है। आप किसी भी बेस्ट ड्राइवर को ये बोल के देखो कि विदाउट वाटर, विदाउट एनी लिक्विड, आफ्टर 3 डेज़ आप ड्राइव करके दिखाओ, वो बंदा नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं सकता। मेंटली अगर प्रिपेयर हो जाए तो फिज़िकली उसको काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। वाटर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को बनाता है, क्योंकि वो एक नेचुरल थिंग है जो हमारे अंदर है, और हमें उसी को समझने की ज़रूरत है कि वाटर हमारी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, कितना वो हमारे बॉडी के अंदर है, कौन कौन से पार्ट में कितना है, उसका रियल हमारे अंदर क्या है, किस तरह उसका बिहेवियर हमारे नेचर में आता है। क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो एक लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है। आप उसे किसी भी फॉर्म में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, आप उसे जैसे थिंकिंग के साथ आप उसे लोगे, वो अपना नेचुरल बिहेवियर दिखाएगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपके माइंड को कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। आपने उसे जिस चीज़ के साथ लिया है, या फिर आपने प्योर वाटर लिया है, जिस सोच के साथ लिया है, वो आपकी इस सोच को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वाटर का नेचुरल बिहेवियर बहते रहना है। हम खुद उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते। बस फ़र्क इतना है कि वो कहीं पे काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है और कहीं पे बहुत कूल बिहेवियर दिखाता है। इसी वजह से हमारा बिहेवियर भी उसी की तरह रिएक्ट करता है जो हमें ट्रैफिक में नज़र आता है। तो फिर चलिए सबसे पहले हम समझ लें कि वाटर हमारी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, वो हमारी लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। वाटर हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, इवन हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे मिलने वाला ये पानी सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना परसेंट है। पतलों में थोड़ा कम और थोड़े हेल्दी में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इवन ये हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स में, इवन ऑलमोस्ट सभी जगह में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है। न्यू बोर्न बेबी में ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है। यंग एडल्ट में ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे पाया जाता है, लेकिन डिफरेंट परसेंटेज पे होता है। हम इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब लेते हैं तो ये सभी हमारे सेल में इन्वॉल्व होता है, उसको एक्टिव करता है, उसका वर्क स्टार्ट होता है। इन सभी बातों में मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि विदाउट वाटर हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, जिस तरह ये हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में बहता है
और हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरह से इसका बिहेवियर होता है और उसी बेस पे हमारा बिहेवियर भी बनता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे किस तरह से लेते हैं। हम उसे फ्रूट के थ्रू लेते हैं या किसी और लिक्विड में लेते हैं या हम उसे डायरेक्ट लेते हैं। जिस तरह से ये हमारी बॉडी में जाएगा, जिसके थ्रू से जाएगा, उसी की तरह बॉडी हमारी रिएक्ट करेगी। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से हम उसे लेंगे हमारी बॉडी वैसी ही बनेगी। वैसे तो पानी का बेसिक रूल्स बहते रहना ही है, इवन ये हमारी बॉडी में भी नहीं रुकता। जिस तरह से हम लेते हैं उतना ये निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा वेस्ट हो जाता है। ये हमें एनर्जी दे के निकलता है और हम उस एनर्जी को किस तरह से यूज़ करते हैं ये हमारे माइंड के ऊपर है। व्हाट इज़ द रूल ऑफ वाटर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छे और बुरे इंसान दोनों ही इसे लेते हैं और वाटर इन दोनों के माइंड को सपोर्ट करता है, उन्हें एनर्जी देता है अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वाटर को किस फॉर्म में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं। अगर हम उसे अच्छे तरीके से लेते हैं तो हमारी मेंटलिटी अच्छी बनती है। अगर हम उसे गलत तरीके से लेते हैं, गलत पानी यूज़ करते हैं तो हमारी मेंटलिटी बुरी बनती है। ये हमें डिसाइड करना है कि उसकी एनर्जी को किस तरह से हम यूज़ कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि जो हमें ट्रैफिक में जो टेंशन होता है उसके पीछे बेसिक रीजंस कौन से हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्यों इस तरह से होता है, इसके पीछे क्या बेसिक रीजंस हैं और हम किस तरह से अपने माइंड को कूल रख सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को बचाए रख सकते हैं। वैसे तो हम सभी को इस तरह का पीसफुल एनवायरनमेंट और ट्रैफिक अट्रैक्ट करता है क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके पास भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक और लाइफ को लेकर। हम दुनिया में कहीं पे भी रहें, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे, रियल फैक्ट को नहीं समझ पाएंगे तो हम कहीं पे भी टेंशन फ्री नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें ह्यूमन बिहेवियर के पीछे जो बेसिक रीजंस है उसे समझना होगा। अगर हम उसे समझ गए तो हम दुनिया में सभी जगह पीसफुल माइंड के साथ रह सकते हैं। सच में आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि मैं क्या बताना चाहता हूँ? मुझे लगता है कि किसी को तो ये कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग लिटरली सोच रहे हैं कि वाकई क्या स्पेस, अर्थ और हम, इन तीनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है क्या? वाकई ये सब हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट करता है? और कुछ सच में कि वाटर, पानी हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट करता है क्या? उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में इतना होता है? ये वाकई सोचने की बात है। लेकिन कुछ लोग वाकई बहुत खुश हैं कि हाँ, इस बात को लेके कि वो अकेले नहीं हैं। इस तरह की सोच रखने वाले कोई और भी है और शायद हम इसके थ्रू उन सब लोगों से मिल सकते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, जो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है।